तीसरी बार सांसद के रूप में इस बार शपथ लेंगे। चलिए साथियों, आराम से बैठ करके बातचीत करेंगे। और नमस्कार, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। चलिए साथियों, आप जानते हैं कि 2024 लोकसभा के इलेक्शन खुल चुके हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने की इस समय कोशिश कर रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया अलायंस हो, इंडिया का गठबंधन हो, दोनों ही अभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि इस बार सरकार हम बनाएंगे, इस बार सरकार हम बनाएंगे। चलिए साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश की बात करने वाले हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 30 सीटें और समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें और कांग्रेस ने 6 सीटें और 4 सीटें अदर्स ने ली हैं। इस प्रकार जो गणित है 80 लोग जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों का। साथियों, आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे बुलंदशहर लोकसभा की। बुलंदशहर लोकसभा में डॉक्टर भोला सिंह भारतीय जनता पार्टी से 2,75,000 वोटों से जीते हैं। हालांकि ये आंकड़ा पिछली बार की तुलना में थोड़ा कम हुआ है। पिछली बार 3 लाख वोटों से डॉक्टर भोला सिंह जीते थे और इस बार वो तीसरी बार बुलंदशहर लोकसभा से जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर रहे थे इंडिया गठबंधन के शिवराम वाल्मीकि, इनको हराया है 2,75,000 वोटों से। साथियों, आज हम थोड़ा सा बुलंदशहर लोकसभा की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा क्यों जीते, किस प्रकार जीते, क्या जीतना चाहिए था या नहीं चाहिए था, थोड़ी सी कुछ बातें इस पर हो जाए तो थोड़ा सा हम देखते हैं और चीज़ें और बड़े इत्मीनान से बात करेंगे। कुछ चीज़ें आपको भी बड़ी दिलचस्प लगेंगी और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में कुछ लगे, अच्छा सुनने को मिले कि हाँ, कि इस बार जो बुलंदशहर लोकसभा में जो इस बार घटा है कि जो डॉक्टर भोला सिंह हैं उन्होंने जीत हासिल की है, तो क्या उनको ही जीत हासिल होनी चाहिए थी या फिर दूसरा भी कोई आ सकता था। इस बार उन्होंने तीसरी बार सांसद के रूप में इस बार शपथ लेंगे। चलिए साथियों, आराम से बैठ करके बातचीत करेंगे। और आप जानते हैं कि इस समय ये गाँव में मक्का है और आप देख रहे होंगे कि मक्का की रखाने के लिए यहाँ पर टाण बनाया जाता है। और नीचे आप देख रहे होंगे ये तार है, ये जो देख रहे हैं, एक बार दिखाइए, ये तार है। और ये इस तार का जो इजाद है, इसका आविष्कार जो है 2014 के बाद में हुआ है। और अगर बात करें प्रत्येक आपको खेत पर ये तार जो इजाद हो गया है, आविष्कार हुआ है इसका। और आप जानते हैं जैसे न्यूटन ने आविष्कार किए थे, आइंस्टीन के आविष्कार थे, ऐसे ही कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का एक आविष्कार है जो 2014 के बाद में देखने को मिला है। और आज किसान पेट पकड़ करके देखा जाए अपने खेतों की रखवाली करता है। और आप देख रहे होंगे ये किसान हैं जिन्होंने इसको अपनी जो ये मक्का देख रहे हैं खेती, और ये पक चुकी है और इसी के लिए इन्होंने यहाँ पर रात को सोने के लिए, हालांकि दिन में भी रहते हैं और पूरे समय पर इसी पर रहते हैं और यहीं पर खाना पीना खाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं डबल ड्यूटी मिल चुकी है किसानों को। आप जानते हैं 2,000 रुपये मिलते थे। और अब जो बात करने वाले हैं, अब देखेंगे आप ये गांव की जो एक चारपाई उसी पर बैठे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बात आपको लगेंगी। बात कर रहा हूं मैं इस समय बुलंदशहर लोकसभा की। बुलंदशहर लोकसभा में इस बार तीसरी बार सांसद के रूप में आपके डॉक्टर भोला सिंह इस बार शपथ लेंगे। और ये आंकड़ा आपको मैंने बताया 2,75,000 से जीत हासिल हुई है। और कहने को तो अगर ये कह सकते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं, सभी की सभी 7 विधानसभा सीटों पर अगर बात करें, यहाँ पर आपकी भारतीय जनता पार्टी है और बड़ी प्रचंड बहुमत से डॉक्टर भोला सिंह जीते हैं और तीसरी बार शपथ भी लेंगे। मैंने 2-2, 3-3 बार उस चीज़ को दोहराया है, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ कि क्या ये बुलंदशहर बीजेपी का गढ़ बन चुका है, पहला। दूसरा, क्या बुलंदशहर लोकसभा को डॉक्टर भोला सिंह ने इतना चमका दिया है कि यहाँ पर जनता चाह रही है कि एक ऐसा सांसद जिसको छोड़ने के लिए तैयार है। 10 साल में क्या यहाँ पर इतना विकास हो चुका है। आप देखें, चाहे डिवाई विधानसभा की या खुर्जा विधानसभा की या अनूपसर विधानसभा की या स्याना विधानसभा की हम बात करें या शिकारपुर विधानसभा की, या सभी विधानसभाओं को लेकर कर जो पूरा क्षेत्र बनता है आपका बुलंदशहर क्षेत्र, तो क्या यहाँ पर इतना विकास हो चुका है जिसकी वजह से डॉक्टर भोला सिंह को एक बार फिर से तीसरी बार मौका मिला है। क्या यह कारण या फिर कारण दूसरा है कि जो इंडिया गठबंधन से शिवराम वाल्मीकि
क्या कमज़ोर प्रत्याशी थे जिसकी वजह से उनको हराना बड़ा आसान हुआ? क्योंकि अगर देखना चाहे वोटों का आंकड़ा तो बड़ा है, जनता ने वोट भी दिया है और वोट दे करके यहाँ की जनता ने उनको चुना है। इस पर हम जनता का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है क्योंकि जनता ने जिसको चुना है, और ये लोकतंत्र है, हमारे भारत में लोकतंत्र है, इसलिए सभी जनता को वोट देने का अधिकार है और सभी चुनते हैं और उनका मैं सम्मान करता हूँ जनता का। लेकिन एक सवाल मैं पूछता हूँ जो मैंने आपके सामने रखे, क्या यहाँ पर बीजेपी का गढ़ बन चुका है या फिर सिर्फ और सिर्फ मोदी मैजिक से यहाँ पर डॉक्टर भोला सिंह हैं? यानी मोदी मैजिक से या फिर बीजेपी का ये गढ़ है इस वजह से? तीसरा, यहाँ पर इतना विकास हो चुका है उस वजह से? या चौथा, अगर बात करें कि जो प्रत्याशी था इंडिया गठबंधन का, क्या वो कमज़ोर था, वो टक्कर नहीं दे पाया या गांव-गांव तक नहीं पहुंच बना पाया, या इसके कारण, या बीजेपी का जो नया ज़मीन पर जो फैला हुआ है बूथ अध्यक्ष तक या बूथ टीम तक या गांव मोहल्ले तक, क्या उसके कारण? तो कई ऐसी चीज़ें निकल कर के आती हैं कि अगर हम एनालिसिस करें इस बात का कि जीत हासिल क्यों हुई है। साथियों, आप सोच सकते हैं कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भी बुलंदशहर क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और मैं आसपास पूरे क्षेत्र में घूमता हूं और 80 से अधिक आप जानते हैं सभाएं कर चुका हूं। हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर गांव पर जाकर के कुछ मुद्दों को लेकर के चलता हूं। वो उन मुद्दों को जो मैं लेकर के चल रहा हूं, क्या वो आज के मुद्दे हैं या फिर जो मैं विकास की बातें कर रहा हूं, क्या उन पर विकास होना चाहिए, या फिर जो यहाँ की जनता ने जैसे चुना है, तो क्या डॉक्टर भोला सिंह के पास में पिछले 10 साल में उन्होंने जो कार्य किया है, क्या वो उनको गिना सकते हैं कि मैंने इतना कार्य किया है इस क्षेत्र के लिए, और आज आप देख सकते हैं। दूसरा, या फिर आने वाले 5 साल में आप देखेंगे, क्योंकि 5 साल वक्त ऐसे गुजरता है पता ही नहीं चलता, क्या आने वाले इस 5 साल में इतना बड़ा अगर बात कोई ऐसा चीज़ को लेकर के चलेंगे, यहाँ का खाका इस प्रकार बनाएंगे कि यहाँ के क्षेत्र का विकास होगा। तो साथियों, ऐसा उनके पास में ऐसा क्या प्लान है इस बार बुलंदशहर क्षेत्र के लिए? या फिर बात करूं मैं, क्या 10 साल जिस प्रकार गुजरे हैं, जैसे पहला 2014 से 19 से 24 जिस प्रकार बड़े आराम से गुजरे हैं, क्या उसी प्रकार 24 से 29 गुजर जाएंगे? ये यहाँ की बुलंदशहर क्षेत्र की जनता की मैं बात कर रहा हूँ, और जनता से इसलिए बात कर रहा हूँ कि जनता को थोड़ा सा सवाल पूछना चाहिए। चुना है हमने, चुना किसके लिए? आप जानते हैं, किसी भी सांसद को हम क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो हमारे शिक्षा पर काम कर सके, वो हमारे रोजगार पर काम कर सके, वो हमारे क्षेत्र में विकास कर सके, हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री ला सके, हमारे क्षेत्र में जो किसानों की समस्या है उनको दूर कर सके, हमारे क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार, जो कुटीर उद्योग हैं छोटे छोटे, उनको ला सके। साथियों, इसीलिए तो हम किसी सांसद को चुनते हैं, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो जाएं। लेकिन आप देखेंगे कि आप डिवाई से लेकर के अगर यदि आप बुलंदशहर जाएंगे तो आप जानते हैं कि उस रोड की हालत थोड़ी थोड़ी सुधर रही है और इलेक्शन से पहले थोड़ी सी सुधरी भी है, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ का जो आंकड़ा है, यदि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हों तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट उसी रोड पर होते हैं जिधर से होकर के सांसद भोला सिंह आते हैं। साथियों, आप सोचेंगे कि सबसे ज़्यादा उसी पर, तो क्या 10 साल में और हाल ही में अभी कुछ मीटर का रोड बन चुका है और अभी उस पर कार्य जारी है, देखिए कब तक बनता है। साथियों, कई ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको बताऊं, हम लोग अलीगढ़ के लिए जाते हैं, यहाँ पर अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए या कोई महिला गर्भवती हो, उसको थोड़ी सी तकलीफ़ ज़्यादा हो जाए या फिर मतलब थोड़ी सी बीमारी अधिक हो जाए, तो सब लोग उठ करके अलीगढ़ भागते हैं। लेकिन मैं बात करूं, अलीगढ़ भी एक लोकसभा है, अलीगढ़ पर भी एक सांसद चुना जाता है। जब अलीगढ़ का विकास हो सकता है तो इस बुलंदशहर क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? एक सवाल तो हम लोग, यहाँ की जनता है, जिस हमने वोट दिया है, इतना तो हम पूछ सकते हैं कि आने वाले समय में आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि हमारे क्षेत्र में एक अच्छा अस्पताल दे दीजिए, और जो युवा हैं उनके लिए कम से कम एक खेल कूद का मैदान दे दीजिए। अगर बात करें, और जो आपका परमाणु केंद्र है, और परमाणु केंद्र के जो 15 से 20 किलोमीटर जो क्षेत्र है, उसमें बिजली फ्री कराने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा कर सकते हैं आप चाहे तो। और क्यों करा सकते हो? क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है वो रिलीज होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ रिलीज होता है, और हम एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि विकलांगता, कुपोषण का बच्चे शिकार
आते हैं, ग्रोथ नहीं बढ़ती, स्वास्थ्य की संबंधित समस्या होती हैं, तो हमारा ये हक बनता है, ये हमारा अधिकार है कि परमाणु के 20 से 25 किलोमीटर एरिया में बिजली फ्री होनी चाहिए। लेकिन क्या आप सवाल पूछेंगे अपने माननीय सांसद जी से कि ये कब हो पाएगा? और एक सवाल पूछेंगे कि कब तक हम इलाज के लिए अलीगढ़ भागते रहेंगे? साथियों, आप देखेंगे इस साल में आपके क्षेत्र में एक भी ऐसा पुस्तकालय हो जिसमें ये जो बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, वहां पर जाकर पढ़ सकें। अलीगढ़ में देखिए आप, सब कुछ है। अलीगढ़ से अनेक, अलीगढ़ बहुत आगे पहुंच चुका है, लेकिन कंपैरिजन कर रहा हूं सिर्फ, कम से कम अपने क्षेत्र में इतना तो कर सकते। और अस्पताल की बात करें तो आप देख रहेंगे कि मैं डिवाई विधानसभा से बिलोंग करता हूं, और डिवाई विधानसभा में आपको जानकर के हैरानी होगी, भीमपुर दुराहे पर 100 शैय्या का अस्पताल है। उसमें मैंने निरीक्षण के लिए गया, जब मैं गया पर पूरा स्टाफ खाली हो गया था, देखने को नहीं मिल रहे थे, ना डॉक्टर कोई और। तो आप देखेंगे 100 शैय्या के अस्पताल में ताले लगे हुए हैं, ऑपरेशन थिएटर में, इमरजेंसी रूम में, या वार्ड रूम में, या एसी रूम में, सब में क्या लगे हुए हैं? ताले। तो कभी आपने सोचा कि उसको बने भी कम से कम 8 से 10 साल हो चुके हैं, 10 से 12 साल हो चुके हैं, उसमें जो सुविधाएं हैं, जो एपरेटस हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? इस क्षेत्र के लोगों को उसमें इलाज क्यों नहीं मिल रहा? अगर मैं तो ये कहता हूं, अगर ये जो 5 साल है, इन 5 सालों में सिर्फ एक काम कर दें, कम से कम यही काम कर दें कि भाई कि जो अस्पताल है 100 शैय्या का अस्पताल, उसको विधिवत रूप से चलवा दें, तो कम से कम इस जनता आपका शुक्रिया अदा करेगी, आपको याद रखेगी। दूसरा, इस क्षेत्र में आप देखेंगे एक भी महाविद्यालय नहीं है जिसमें जाकर के बच्चा लॉ कर सके, उसमें जाकर के बीएससी कर सके, उसमें जाकर के इंजीनियरिंग कर सके, कुछ भी कर सके, या कृषि से पढ़ सके। ऐसा आपके क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं, तो ऐसा काम कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, और आपको इसीलिए हम चुनते हैं, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं। और तीसरी बार और चुना है, सोचिए कितने फेवरेट हो चुके हैं आप। ये क्षेत्र कम से कम पूरा देख लिया होगा। और अगर 10 साल में मैं बात करता हूँ, 10 साल में अपने कम से कम गाँव जाकर के इतना तो पता चल गया, दिशा में गांव पड़ता है, इस दिशा में ये गांव पड़ता है, यहाँ पर ये समस्या है, यहाँ पर ये समस्या है। बहुत होती हैं 10 साल। 10 साल में आपने इतना तो सोच ही लिया होगा। बात करें तो कम से कम अगर बात करी जाए तो देखा जाए तो 10 साल में ये बहुत होता है। और आने वाले 5 साल भी आपके पास हैं, अभी आपने शपथ नहीं ली है, लेकिन हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया, कम से कम आप उस वीडियो को भी देखें और क्षेत्र में एक बार दौरा करें। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में, आपको पता है कि समय एक सा नहीं रहता, समय बदलता है, बदलाव होते रहते हैं, तो कम से कम जनता के बीच में जाएं तो एक अच्छा छवि लेकर के जाएं कि हमने ये काम किया है, देखो उसको गिना सकें, हम पेपर पर कर सकें। और आपको पता है कि इस बार जो मोदी मैजिक था पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है, और उत्तर प्रदेश में जो धर्म को लेकर के, जो श्री राम को लेकर के राजनीति चल रही थी, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और आप देखेंगे कि आंकड़े बताते हैं, आपको भी पता है, अयोध्या से इस बार श्री राम भी नहीं बचा सके बीजेपी के कैंडिडेट को जीतने के लिए, तो आप जानते हैं। तो इस बार इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। खुद आपके मोदी मैजिक के जो बात हो रही थी, जहाँ पर कई चीफ मिनिस्टर पड़े हुए थे कि भाई इस बार मोदी जी कम से कम 6 लाख 8 लाख वोटों से जीतेंगे, 1.5 लाख से वोटों से जीते हैं, तो इतना बड़ा तो रह नहीं गया है। तो ये क्या है, जनता काम चाहती है, रोजगार चाहती है, शिक्षा चाहती है कि कम से कम हमारे क्षेत्र में शिक्षा के केंद्र खुलें, ऐसी चीज़ों को चाहती है। तो साथियों, मैं जो इस वीडियो को बना रहा हूँ, मैं जनता से अपील करता हूँ कि ऐसे सवाल पूछे अपने, और युवाओं से भी मैं कहूँगा, सबके हाथ में फ़ोन है, उस फ़ोन को उठाएं, एक छोटी सी क्लिप बनाएं, जिस गांव में, जिस अपने आसपास के क्षेत्र में जो समस्या है, उस समस्या को वीडियो बना करके डालें, और कोशिश करें कि उसको ईमेल के ज़रिए या फिर टैग करके डॉक्टर भोला सिंह को भेजें, क्योंकि अब की बार शपथ लेने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि जो जिस प्रकार 10 साल बीते हैं, उस प्रकार अगले 5 साल भी ना बीती जाएं, और हमारा क्षेत्र जिस अंधेरे में है, जिस अंधेरे में गुजर बसर कर रहा है, उसी में करता रहे। तो ऐसा ना हो, किसानों के साथ में ऐसी कोई चीज़ ना हो। साथियों, आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी ठंडक है, टेम्परेचर लगातार थोड़ा सा कम हुआ है, 1-2 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है। लेकिन आप देखेंगे पहले जो हमारा गांव था, एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा कि ये पूरा गांव में इतने पेड़ थे, पेड़ों की संख्या बहुत थी, ऐसा लगता था कि ये गांव जो है जैसे एक बगिया हो, लेकिन आपको थोड़ा सा उजाड़ देखने को मिला होगा। कारण यही है कि लगातार पेड़ कट रहे हैं। ये मेरे गांव का एग्जाम्पल नहीं है, प्रत्येक गांव में देखने को यही मिलता है कि लगा पेड़ों की संख्या कम हो रही है, और जिसके कारण आपने देखा कि 40, 50, 55 डिग्री टेम्परेचर तक गया राजस्थान में बात करें तो कम से
कर सकें, जहाँ पर आज हम यहाँ पर सुकून से बैठे हैं, हवा ले रहे हैं, पक्षियाँ चहचहा रहे हैं, तो कम से कम ये जो प्रकृति है वो बनी रहे। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं कि पेड़ों को ना काटें और अधिक से पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को कम से कम शुद्ध बनाएं। आप देखेंगे पिछले समय में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूं, जहां पर मैं बैठा हूं, आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये मक्का है। और जो गांव में रहते हैं, जो किसान जानते हैं कि एक समय पर इस मक्का की जो खेती को जो रखाया जाता था वो पशु पक्षियों से रखा जाता था। तोता थे या फिर आपके गिलहरी थी, आपके कैंका थे या आपके कौआ थे, इनसे रखाया जाता था। और अगर किसान थोड़ी देर के लिए इसमें जाकर ताली ना पीटे या बक्से को ना बजाए तो तब तक वो नहीं उड़ते थे। और थोड़ी देर आए तो तमाम जो कि ये भुट्टे हैं, जो आपके ये भुट्टे लगे हुए हैं, इनको आधा आधा खोखला कर देते थे। लेकिन आप अगर मैं कैमरामैन से बोल भी दूं कि अंदर चले जाइए और आप देखिए, एक आध मुठिया को दिखाइए, अगर दिख सकती हो तो, एक भी भुट्टे को आप देखेंगे कि एक भी भुट्टे को जो पक्षी हैं वो नहीं खा रहे हैं। आज जो हम रखवाली कर रहे हैं खेतों की, आप देखेंगे इन पशुओं से कर रहे हैं, ना कि हम पक्षियों से। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देखेंगे जो पक्षियों की संख्या है वो निरंतर घट रही है। घटने का सिर्फ कारण यही है कि पेड़ कट रहे हैं, आपके वृक्ष कट रहे हैं, हरियाली कम हो रही है। और दूसरी चीज़ रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं जो लगातार हमारे क्षेत्र में आप जानते हैं। और दूसरा, आप जानते कि जिस प्रकार हम टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं, रेडिएशन फैलता है, उसके कारण भी पक्षियों की जो कहीं ना कहीं वो उसके चपेट में आते हैं। और जो हम दवाएं प्रयोग करते हैं, दूसरी चीज़ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, जो मतलब जो मिलावट चल रही है आज के समय में, इनके कारण जो पक्षी हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं जो लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे मैंने शीशम का एक एग्जाम्पल दिया था कि शीशम आपको आज के समय में देखने को नहीं मिलती है। अब जो पेड़ लगते हैं वो पॉपुलर के ही लगते हैं, जिनको किसान कुछ समय में काट लेता है। तो पहले जैसे पेड़ थे, अब वो पेड़ों की संख्या हो रही है। तो आपसे अपील है, आपने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी बनाया है, इसलिए आप सबसे अपील है कि आप अपने प्रकृति की, अपने क्षेत्र की रक्षा करें। अच्छी चीज़ों के साथ में, अच्छे स्वास्थ्य के साथ में हम लोग अपने क्षेत्र के लिए कोशिश कर सकते हैं, जिससे हमारा जो भारत का जो एक इंडेक्स है, मानव सूचकांक या हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसमें भी बढ़ोतरी हो। कहीं ऐसा ना हो वो भी लगातार नीचे फिसलता जाए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, और कोशिश ये रहेगी कि क्षेत्र के लोगों से जुड़ कर के और जो क्षेत्र के लोगों की समस्या हैं उनको लेकर के वीडियो बनाई जाए। क्षेत्र में जो घट रहा है उसको लेकर के आम जनता के क्या सवाल हैं, आम जनता क्या चाहती है, कुछ ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। जो ज़रूरी मुद्दे हैं जनता के बीच में आपको लगातार मैं कवरेज करता हुआ दिखाई दूंगा, जनता से बातचीत करता हुआ दिखाई दूंगा, छोटे छोटे बच्चों से, महिलाओं से बात करता दिखाई दूंगा साथियों, क्योंकि आपको पता चल सके कि जो कहते हैं ना, इस देश की आत्मा, जो हमारे भारत देश की आत्मा है, वो गांव में निवास करती है। गांव खुशहाल होंगे तो शहर खुशहाल, और शहर खुशहाल होंगे तो फिर देश खुशहाल होगा। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। मैं कृष्ण राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दें और सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। साथियों, जय हिंद।